दोस्तों, क्या अभी ऑस्ट्रेलिया भी डिपोर्ट करेगा भारतीयों को अमेरिका की तरह? अभी तकरीबन 200 बंदे उन्होंने डिपोर्ट कर दिए हैं, हिंदुस्तान में वापस भेज दिए हैं, जो इलीगल वहां पर स्टे कर रहे थे। उनका कोई भी असाइलम क्लेम चल रहा था, वो पास नहीं हुआ तो डिपोर्ट कर दिया गया। और कईयों के तो क्रिमिनल केसेस भी थे, वो भी शिकंजे में आ गए। क्या ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका को फॉलो करेगा और यहां से बंदे को डिपोर्ट करेगा? इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं अर्शदील लोह और मैं हूं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। पिछले तकरीबन 10 सालों से मैं इमिग्रेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये मुझे अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया, क्या ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के पद चिन्हों पर चलेगा? क्योंकि अमेरिका में रिसेंटली ट्रंप सरकार आई है और उसने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये बोला था कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करेंगे और यहां पर इलीगल माइग्रेंट्स को घटाएंगे और डिपोर्ट करेंगे। ट्रंप ने आते ही अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होने वाले हैं, अप्रैल मई के एंड तक इलेक्शन हो जाएंगे। यहां पर पीटर डटन है ऑपोजिशन के लीडर और उनकी एक बहुत ज्यादा हार्ड लाइन अप्रोच रही है जब वो यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे। अभी वो प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो अगर सत्ता में आएंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही वो यहाँ पर भारतीयों को डिपोर्ट करेंगे यहां से? ये क्वेश्चन उठता है। देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम, असाइलम का यहाँ पर जो पीआर मिलती है, प्रोटेक्शन वीजा मिलता है, और अमेरिका का जमीन आसमान का फर्क है। आंकड़ों की बात करें तो जो भारतीय अलग अलग स्टेट से अमेरिका पहुंचते हैं डोंकी लगाकर, मैक्सिको की तरफ से किसी भी तरीके से वो अमेरिका इलीगल पहुंचते हैं, तो वहां पर लगाते हैं असाइलम के केसेस। उसमें पंजाबी भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, महाराष्ट्रन भी आते हैं, तकरीबन हर स्टेट के बंदा, हरियाणवी भी बहुत आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो वहां पर प्रोटेक्शन के क्लेम लगाते हैं कि जब उनका रिजल्ट आता है तो तब आपको वहां पर पक्के रहने के अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट क्या है अमेरिका में? आंकड़ों की बात करें तो इंडिया का जो इंडियन नेशनल है वहां पर जाकर असाइलम लेते हैं, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सक्सेस रेट, कि वो अपने प्रोटेक्शन के क्लेम को, असाइलम के क्लेम को सक्सेसफुली जीत जाते हैं और वहां के वो परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं और बाद में नागरिक भी बन जाते हैं अमेरिका के। अभी हम ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ। कुछ साल पहले यहां पर एक कानून पास किया गया था कि जो यहां पर वोट में आएगा उसको हम परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देंगे। और ये सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंस है, पॉलिटिकल स्टैंस असाइलम सीकर के अगेंस्ट, यहां पर जो इलीगल आते हैं उनके अगेंस्ट बरकरार रहा है। तकरीबन पिछले 10-12 सालों से ये पॉलिसी लेके आए हैं कि इफ यू कम टू ऑस्ट्रेलिया इलीगली यू विल नॉट गेट परमानेंट रेसिडेंसी। सो उसको बोलते हैं बोट अराइवल। सो यहाँ पर जो बोट अराइवल है उनका पीआर का बहुत 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 मुश्किल है, ना के बराबर है उनका यहाँ पर सेटल होना। तो ये जो है मैसेज, ये पीपल स्मगलर को इसकी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बाखूबी पहुंचाया है। तो इससे यहाँ पर तो पहली बात तो लोग बहुत कम आते हैं, और जो आते भी हैं पॉलिसी के कारण उनका परमानेंट रेसिडेंसी नहीं हो पाता। दूसरी बात, इसका जो ऑफिशियल प्रोटेक्शन वीजा का जो कोटा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अमेरिका। एक तो कोटा कम है, और तीसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीयों की बात करें, सक्सेस रेट कितना है? सक्सेस रेट अमेरिका के मुकाबले तकरीबन 5% से भी कम यहाँ के सक्सेस रेट है भारतीयों को यहाँ पर असाइलम वीजा लेना। सो लेस देन 5% सक्सेस होने के कारण यहाँ पर जो माहौल है वो अमेरिका से बिल्कुल डिफरेंट है। और जो पीटर डटन आएंगे उनकी भी कोई ऐसी मंशा उन्होंने नहीं जाहिर की है, सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स जो है वो स्किल्ड आते हैं, ज्यादातर वर्क वीजे पे आते हैं, फैमिली स्पॉन्सर पे आते हैं, विजिटर से स्टडी करते हैं और स्टडी से आगे पीआर लेते हैं। इसमें उन्होंने काफी चेंजेस किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो सक्सेस स्टोरी है वो इनके वेल मैनेज्ड बॉर्डर्स पे डिपेंड करती है और इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी की हार्डलाइन अप्रोच रहती है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लोग ज्यादा आते नहीं है। सो हमें नहीं लगता
कि अमेरिका को फॉलो करेगी ऑस्ट्रेलिया की सरकार, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, पीटर डटन ही आ जाए। पीटर डटन ने हाँ ये जरूर बोला है कि वो जो कोटा है, एनुअल कोटा, उसको स्लैश करेंगे। तकरीबन 1,40,000 के आसपास की वो बात कर रहे हैं। अंत में ये बता दूं, अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। ये डिफरेंट तरह से प्रोसेस करते हैं। अमेरिका में लोग आते हैं बॉर्डर फांद के, मैक्सिको के जरिए, साउथ सदर्न बॉर्डर के जरिए आते हैं, फिर वहां पर प्रोटेक्शन वीजा के क्लेम्स लगाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह प्रोसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि यहां पहली बात तो कोई फिजिकल बॉर्डर भी नहीं है। दूसरी बात, यहां का जो कोटा बहुत कम है माइग्रेंट्स का, जो असाइलम सीकर के लिए है। और तीसरा, सक्सेस रेट इंडियन पासपोर्ट की होल्डर की बात करें तो बहुत कम है। और यहां पर अगर माइग्रेट होना चाहते हैं तो स्किल्ड माइग्रेशन इज द बेस्ट प्रोसेस, स्टडी टू पीआर पाथवे इज द बेस्ट प्रोसेस, वर्क वीजा टू स्पॉन्सरशिप टू पीआर पाथवे इज द बेस्ट प्रोसेस, एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप इज द बेस्ट प्रोसेस। तो यहां पर 2 नंबर में ना आए, यहां पर 1 नंबर में भी आए, और 1 नंबर से ही आप पीआर ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।